मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और उसमें एग्जाम्पल नंबर 20, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning, each of three vowels and two consonant can be formed from the letters of the word invalid. तो यहाँ पर हमें एक वर्ड गिवन है और वो वर्ड में से हमें तीन वॉवेल सिलेक्ट करने हैं, बराबर, थ्री वॉवेल्स एंड टू कॉन्सोनेंट, मीन्स टोटल 5 लेटर्स होंगे और वो 5 लेटर्स से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट बोला गया है। सबसे पहले हम वॉवेल्स लिख देते हैं कि यहाँ पर वॉवेल्स कौन है। तो आई, देन ओ, देन यू एंड ई, दीज आर वॉवेल्स। ये 4 वॉवेल्स यहाँ पर हमें गिवन है। ये 4 में से हमें कितने चाहिए? 3 वॉवेल्स। सो आउट ऑफ 4 वी वांट 3 एंड जो कॉन्सोनेंट है वो है एन, वी, एल एंड टी। 4 कॉन्सोनेंट है, वो 4 कॉन्सोनेंट में से हमें 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, बराबर। फ्रॉम दिस 4 वी वांट 2 और फिर वो जो टोटल 5 लेटर्स होंगे उनको हमें अरेंज करके वर्ड बनाना है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन दोनों यूज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमें चाहिए वो। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू वॉवेल्स कितने अवेलेबल है? 4। इसमें से आपको कितने वॉवेल्स चाहिए? 3। तो आउट ऑफ 4 हम 3 सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करना मतलब कॉम्बिनेशन। तो 4 में से 3 हमने सिलेक्ट कर लिए। दिस वन इज फॉर वॉवेल एंड, इसके बाद हमें 2 कॉन्सोनेंट चाहिए। तो आउट ऑफ 4 कॉन्सोनेंट वी सिलेक्ट 2, सो इट इज 4C2। ये सिलेक्शन हो गया। 4 में से 3 वोवेल्स और 4 में से 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट किए और फिर हम इनको अरेंज करेंगे। तो ये अरेंजमेंट के लिए हमारे पास कितने लेटर्स है? तो 3 वोवेल एंड 2 कॉन्सोनेंट, टोटल 5 है। तो वो 5 को अरेंज करना है और 5 लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? तो 5 है, वो सभी 5 को हमें अरेंज करना है। अरेंज मतलब परम्यूटेशन, तो 5p5। 4C3, तो 4C3 के लिए आप 4C3 बोलो या 4C1 बोलो, दोनों एक ही होता है। क्यों? बिकॉज हमने एक फॉर्मूला देखा था कि एनसीआर इज सेम एज एनसीएन माइनस आर। या तो 4 में से 3 का सिलेक्शन मींस 4 में से 1 का रिजेक्शन। ओके, तो 4C3, और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं बताया तो फिर आप ऐसे करते हो 432, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4C2। 4C2 मतलब 4 इंटू 3, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1 इंटू 5p5। 5p5 होता है 5 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब 5 माइनस 5 और फिर उसका फैक्टोरियल। यहाँ से 3 2 और ये 3 2 कैंसिल, यहाँ से फिर ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचा है फर्स्ट में 4 इंटू, नेक्स्ट में 3 इंटू 2 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये होता है 120। 5 माइनस 5 0, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। ओके, तो 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 12 2880। तो कितने वर्ड्स मिल जाएंगे? 2880, बराबर। इतने पॉसिबल वर्ड्स है। यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले जो वॉवेल्स अवेलेबल थे वो वॉवेल्स में से हमने 3 वॉवेल सिलेक्ट किए, एनी 3,
इसके बाद जो 4 कॉन्सोनेंट थे वो 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट किए, तो हमारे पास टोटल 3 + 2 5 लेटर्स है और वो 5 लेटर को हमने अरेंज किया, बराबर, और इससे हमें टोटल वर्ड्स मिल गए। एग्जाम्पल नंबर 21। अब एग्जाम्पल नंबर 21 में है अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। मीन्स हमारे पास 4 गर्ल्स है, बराबर, 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, ये अवेलेबल है, मीन्स टोटल हमें इतने गिवन है। अब इसमें से हमें क्या करना है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स, मीन्स हमें 5 मेंबर की टीम बनानी है, बराबर। 5 members be selected if the team has अब डिफरेंट कंडीशन है, तो 4 गर्ल्स है, 7 बॉयज है, एंड हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, तो टोटल सिलेक्ट हमें मींस मिला के हो सकते हैं, उसमें 1 गर्ल हो, फिर 4 बॉय हो, 2 गर्ल एंड 3 बॉयज हो, ऐसे कॉम्बिनेशन, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज हो सकता है सभी बॉयज हो एंड गर्ल ना हो, वो भी एक पॉसिबल है। ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स हम 4 ले सकते हैं, तो फिर बॉय 1 लेना पड़ेगा, बराबर। तो हमें ध्यान यहाँ पर रखना है कि हमें कमिटी में मेंबर कितने चाहिए या तो टीम में कितने मेंबर चाहिए, तो सिलेक्ट 5 मेंबर्स, बराबर, हमें 5 मेंबर्स चाहिए और उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस दी गई है। उसमें नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1 में हमें बोला गया है नो गर्ल, बराबर, नो गर्ल मीन्स हमें 5 मेंबर्स चाहिए, बट वो 5 मेंबर्स में गर्ल एक भी नहीं होनी चाहिए। तो आप कितनी टाइप से 5 मेंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, बराबर। तो फिर यहां पर लिख देते हैं आउट ऑफ 4 गर्ल्स, आउट ऑफ 4 गर्ल्स 0 गर्ल, बराबर। हमारे पास जो 4 गर्ल्स है उसमें से एक भी गर्ल नहीं, दैट इज 0 गर्ल, एंड आउट ऑफ 7 बॉयज, आउट ऑफ 7 बॉयज कितने बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 5 बॉयज। क्यों, बिकॉज मैंने ये बताया कि हमें जो गर्ल्स एंड बॉयज है, बराबर, यहाँ पर 0 और फिर यहाँ पर 5, ये दोनों का एडिशन 5 होना चाहिए, हमें 5 मेंबर चाहिए, ओके, दैट्स वाई। तो फिर यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ टीम, बराबर, मींस कितनी टीम पॉसिबल है वो, तो नंबर ऑफ टीम, गर्ल्स कितनी है, 4, वो 4 में से हमने कितनी गर्ल्स सिलेक्ट की, 0, सो आउट ऑफ 4 0, ये भी कॉम्बिनेशन का सिंबल है, इनटू बॉयज कितने हैं, 7, वो 7 में से हमें कितने चाहिए, 5 बॉयज, तो 7C5, 4C0 ये 1 होता है, क्योंकि गर्ल्स में से 4 गर्ल्स में से एक भी गर्ल को सिलेक्ट ना करने का तरीका 1 होता है, बराबर, आपको सिलेक्ट नहीं करना है, बस वही तरीका है आपका, इनटू 7C5, 7C5 इसको आप लिख सकते हैं 7 into 6 अपॉन 2 into 1। वाई, बिकॉज ये जो 7C5 है इसको आप 7C2 भी बोल सकते हैं। 7 में से हमने 5 बॉयज को सिलेक्ट किया, इसका मतलब 7 में से 2 बॉयज को रिजेक्ट किया, बराबर। तो 7C5 इज सेम एज 7C2, तो अगर मैं 7C2 बोल दूं, 4C0 को मैंने 1 लिख दिया, 7C5 को मैंने 7C2 रख दिया, तो 7C2 मतलब 7 into 6 2 into 1, फिर यहाँ से ये 7 into 3, ये हो गया आंसर 21। ये पहला केस था। अब सेकेंड केस, सेकेंड केस में आपको बोला गया है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ओके, मतलब कम से कम एक बॉय
एंड कम से कम एक गर्ल, बराबर, एटलीस्ट वन, दोनों में एटलीस्ट वन है। तो ये हम कितनी टाइप से कर सकते हैं? तो हमने एटलीस्ट मतलब मिनिमम होता है, तो हमने ये सोचा कि चलो एक बॉय सिलेक्ट करते हैं। अब टीम तो हमें टोटल 5 की चाहिए, तो अगर आपने 1 बॉय सिलेक्ट किया तो फिर क्या करना पड़ेगा? टोटल 5 करने के लिए 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स, ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 4 गर्ल्स है, तो 1 + 4 5 कर सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी। एटलीस्ट बोला था, मींस इससे ज्यादा ले सकते हैं। तो और ये सेकंड केस आया। 1 बॉय था, अब हमने बॉयज इंक्रीज किया, तो फिर यहाँ पर लिखा 2 बॉय। अगर हम 2 बॉय लेंगे तो टोटल 5 करने के लिए हमें 3 गर्ल्स चाहिए, बराबर, 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और क्या कर सकते हैं? और नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज किया, 3 बॉयज। अगर 3 बॉयज लेते हैं तो फिर हमें 2 गर्ल्स सिलेक्ट करनी पड़ेगी, टोटल 5 करने के लिए। और भी आगे कर सकते हैं, 4 बॉयज सिलेक्ट कर लिए हमने, बराबर, 4 बॉयज एंड 1 गर्ल। अब क्या इससे आगे जा सकते हैं? 5 बॉयज, अगर हम 5 बॉयज लेंगे तो फिर गर्ल्स 0 हो जाएगी। वो तो हमें ना बुलाए, यहाँ पर हमें एटलीस्ट 1 चाहिए, कम से कम एक बॉय या एक गर्ल होनी चाहिए, बराबर। इससे मतलब ऐसा नहीं कि सभी बॉय सिलेक्ट कर लिए। ओके, अब इसको लिख देते हैं, इनका जो कैलकुलेशन है वो 1 बॉय, तो हमारे पास जो बॉयज थे वो 7 थे, हमने लिखा कि 7 में से एक सिलेक्ट कर लिया, फिर एंड इनटू गर्ल्स 4 थी, 4 में से 4 सिलेक्ट कर लिया, ये हो गया। और आया, बराबर, और तो फिर यहाँ पर प्लस 2 बॉयज, मतलब 7 बॉयज है, वो 7 में से हमने 2 सिलेक्ट कर लिए, 7C2 एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन 3 गर्ल्स, 4 गर्ल्स है, उसमें से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया, अगेन और मतलब प्लस 3 बॉयज, 7 में से हमने 3 बॉय सिलेक्ट किए एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन 4 गर्ल्स है, उसमें से हमने 2 सिलेक्ट कर ली, अगेन और, तो वापस यहाँ पर प्लस आ गया। 4 बॉयज मतलब 7 में से 4 बॉय सिलेक्ट कर लिए एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन 1 गर्ल, 4 में से एक गर्ल, राइट। तो हर जगह पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, टोटल 5 मेंबर्स हमारे पास आएंगे, और ये जो कंडीशंस है वो कंडीशन के हिसाब से। 7C1 कितना होता है? तो 7C1 होता है 7/1, 7 से स्टार्ट करके एक नंबर, डिनोमिनेटर में 1 से स्टार्ट करके, इनटू 4C4, ये 1 होता है क्योंकि आप 4 से स्टार्ट करके 4 नंबर लिखेंगे क्योंकि नीचे 4 है, डिनोमिनेटर में भी 4 × 3 × 2 × 1, देन प्लस नेक्स्ट वन 7C2, 7C2 मतलब 7 से स्टार्ट करके 2 नंबर लिखने, एक एक डिक्रीज करते हुए, तो 7 × 6, डिनोमिनेटर में 2 × 1 क्योंकि यहाँ पर 2 गिवन है। 4C3, 4C3 को आप 4C1 भी लिख सकते हैं, या तो फिर आपने लिखा 4 × 3 × 2, 4 से स्टार्ट करके 3 नंबर लिखे क्योंकि नीचे 3 गिवन है, डिनोमिनेटर में 3 से स्टार्ट करके 3 नंबर एक एक लेस करते हुए, फिर प्लस 7C3, 7C3 मतलब 7 × 6 × 5, 7 से स्टार्ट करके एक एक लेस करते हुए 3 नंबर, डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 से लेस करते हुए 3 नंबर, 3 2 1, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है 4C2, 4C2 मतलब 4 × 3, डिनोमिनेटर में 2 × 1, प्लस 7C4, 7C4 मतलब 7 × 6 × 5 × 4, 4 नंबर हो गए, डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 3 2 1 इंटू 4C1, 4C1 मतलब 4/1,
अब इसका कैलकुलेशन, बराबर, तो इसका कैलकुलेशन ये पूरा कैंसिल हो गया 7, बराबर। फिर यहाँ पर 3 2 कैंसिल, यहाँ पर ये 3 कैंसिल, तो 7 इंटू 3 21 इंटू 4 21 इंटू 4 दैट इज 84। नेक्स्ट में 3 2 6 कैंसिल, यहाँ से ये 2 कैंसिल, तो 7 इंटू 3 21 21 इंटू 10 21 इंटू 10 दैट इज 210। फिर यहाँ से 4 है, तो ये 4 को हमने यहाँ से कैंसिल कर लिया, 3 2 मिला के 6 कर दिया। सो 7 इंटू 5 4 20, तो ये हो गया कितना, 7 इंटू 20 140, बराबर। और फिर ये 7 है, ये सबका टोटल, ये सबका टोटल कितना हो जाएगा, 7 4, ओके 441, राइट। और भी कुछ है, हाँ, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, ओके, तो इसको क्लियर कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, नंबर 3, एट लीस्ट 3 गर्ल्स। अब एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या है, मिनिमम 3 होनी चाहिए, मिनिमम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। टोटल कितने हैं, 5 ही सिलेक्ट करने हैं, तो हमने ये सोचा कि 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर लेते हैं, 3 गर्ल्स, क्योंकि मिनिमम तो इतना रिक्वायरमेंट है ही। अगर हमने 3 गर्ल्स सिलेक्ट की तो फिर टोटल टीम 5 की है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर हमने नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज किया, 4 गर्ल्स। अगर हमने 4 गर्ल्स लिया तो टीम टोटल 5 की चाहिए, इसका मतलब हमें 1 बॉय चाहिए, 1 बॉय, और 5 गर्ल्स, बट वो तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 है, बराबर। तो ज्यादा से ज्यादा हम 4 ही गर्ल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू, फर्स्ट में 4 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली, एंड मतलब इनटू 7 में से 2 बॉयज को सिलेक्ट कर लिया, 7C2 और आया, इसका मतलब प्लस 4 गर्ल्स, 4 गर्ल्स हैं, 4 में से 4 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली हमने, 1 बॉय मतलब इनटू 7 में से 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7C2 मतलब 7 इंटू 6, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1, देन प्लस 4C4 that is 4 into 3 into 2 into 1 अपॉन में 4 into 3 into 2 into 1 into 7C1 मतलब 7/1। फिर यहाँ पर जो आप कैंसिल कर सकते हैं वो 3 2 3 2 ये कैंसिल, यहाँ से 2, तो ये 3 4 3 2 1 4 3 2 1 पूरा कैंसिल हो गया, 4 into 3 12 12 into 7 84 and plus 7, so 84 plus 7 that is 91। तो 91 वेज से हम 5 पर्सन या तो 5 स्टूडेंट्स की टीम बना सकते हैं, जिसमें कम से कम 3 गर्ल्स होंगी, ओके। एग्जाम्पल नंबर 22, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning which can be made using all the letters। all the letters इसका मतलब आपके पास जितने लेटर्स अवेलेबल हैं वो सभी लेटर्स का यूज करना है। जो हमने एग्जाम्पल नंबर 20 देखा था उसमें क्या था,
जो जितने वॉवेल्स दिए गए थे उसमें से 3 ही वॉवेल्स चाहिए थे, बराबर। बट यहाँ पर आपको बोला गया है ऑल द लेटर्स, मीन्स यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन का रोल नहीं होगा, सीधा परम्यूटेशन होगा। ऑफ द वर्ड अगेन, बट यहाँ पर जो वर्ड गिवन है वो गिवन वर्ड में लेटर ए मोर देन वन टाइम है, 2 टाइम्स गिवन है। तो सबसे पहले तो हम इतना पार्ट कर लेते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स, तो 5 लेटर है, इसका मतलब 5 लेटर वर्ड होगा, बट ये 5 लेटर में लेटर ए 2 टाइम गिवन है, बराबर, अलाइक लेटर है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कि जो लेटर्स है वो है ए, फिर अगेन ए गिवन है, बराबर, देन जी, आई एंड एन। टोटल कितने हो गए? 5 लेटर्स है, बराबर, ये टोटल 5 लेटर्स है। और ये 5 लेटर्स में एक लेटर 2 टाइम्स है, इन विच लेटर ए इज 2 टाइम्स। तो therefore number of words, नंबर ऑफ वर्ड्स 5 लेटर हैं, तो हमने लिख दिया 5 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में लेटर ए 2 टाइम्स है, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि वो जो लेटर है ए, वो अगर अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो उससे नया वर्ड नहीं मिलता, इसलिए हम डिवाइड कर लेते हैं, बराबर। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना होगा? 120। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, मतलब कि 2, तो 120 अपॉन 2 मीन्स 60 वर्ड्स होंगे। ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। अब दूसरा ये है, इफ दीज वर्ड्स, मीन्स ये जो हमने 60 वर्ड्स फाइंड किए वो सभी, इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन अ डिक्शनरी, ये जो 60 वर्ड्स हमने बनाए वो सभी वर्ड्स को हमें डिक्शनरी में लिखना है, मीन्स जो डिक्शनरी में पहले होता है ए से स्टार्ट होते हुए वर्ड, बराबर, जिसका फर्स्ट लेटर ए होता है, ऐसे वर्ड होते हैं। इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, अभी हम अगेन को नहीं देख रहे हैं, बराबर। पहले ऐसे वर्ड होंगे जिसमें फर्स्ट लेटर ए एंड सेकेंड लेटर भी ए हो, ऐसे होंगे। इसके बाद जो वर्ड आएंगे, मतलब अभी तो सिर्फ मैं 2 लेटर की बात कर रहा हूँ, आगे भी होगा ऐसा ही प्रोसेस। इसके बाद ऐसे होंगे जिसमें फर्स्ट लेटर ए होगा, सेकेंड लेटर बी होगा, फिर फर्स्ट लेटर ए, थर्ड लेटर सी होगा, फर्स्ट लेटर ए, डी, ऐसे चलेगा। जब जो हमारे लेटर्स है वो सभी खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर ए से फर्स्ट लेटर ए, सेकेंड लेटर ए बी सी डी से जेड तक गए हम, वो खत्म होंगे। उसके बाद जो स्टार्ट होंगे वो बी से होंगे, पहला लेटर बी होगा, सेकेंड लेटर ए होगा, बराबर। जो आप ज्यादातर मोबाइल में कॉन्टेक्ट जो सेव करते हैं बाय नेम, तो वो डिक्शनरी ऑर्डर से आते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि उसमें कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पर बस हमें ये 60 वर्ड है, वो 60 वर्ड में 50th नंबर का वर्ड कौन सा होगा वो वर्ड ढूंढना है, बराबर। ये जो हमने 60 वर्ड की डिक्शनरी बनाई है उसमें 50th वर्ड कौन सा है वो हमें ढूंढना है। तो फॉर दैट डिक्शनरी ऑर्डर चाहिए हमने, तो डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले तो जो हम वर्ड स्टार्ट करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले तो अल्फाबेट्स में ए आएगा। हमें ए 2 टाइम्स गिवन है, बराबर, तो हमने ए, फिर ए, अभी हम ऑर्डर लिख रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर लिख रहे हैं, वर्ड बनाना स्टार्ट नहीं किया हमने। ओके, इसके बाद कौन आएगा? तो एबीसीडी वाइज इसके बाद आ जाएगा जी, बराबर, ए बी सी डी ई एफ जी आएगा, फिर आएगा आई, जो गिवन लेटर्स हैं उसमें से, हाँ, ए जी, फिर आएगा आई,
और फिर लास्ट में आएगा एन। अगेन हमारे पास जो 5 लेटर है उसमें से अगर हम अल्फाबेटिकली जाते हैं तो सबसे पहले लेटर आएगा ए। ए 2 टाइम्स है तो फिर मैंने ए यहाँ पर 2 बार लिखा है। इसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ पर आ गया जी। आफ्टर दैट जी के बाद आ जाएगा आई, बराबर, और लास्ट में आएगा एन। ये 5 का ऑर्डर लिख दिया हमने। 50th वर्ड चाहिए, तो नंबर ऑफ वर्ड्स अब हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेटर क्या होगा, तो जैसे कि यहां पर लिखा है ए, तो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स हम ढूंढना चाहते हैं जिसमें फर्स्ट लेटर ए हो। वर्ड्स विथ फर्स्ट लेटर, वर्ड विथ फर्स्ट लेटर कैपिटल ए। मीन्स हम ये ढूंढना चाहते हैं कि पहला लेटर ए हो, ऐसे कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं, बराबर। नंबर ऑफ वर्ड्स, हम सभी वर्ड नहीं बनाएंगे, बराबर, सभी वर्ड तो नहीं बनाएंगे। कितने वर्ड्स है जिसमें पहला लेटर ए है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास 5 लेटर थे, ये हमने 5 प्लेस बना दिए। हमने ये बोला कि हम फर्स्ट प्लेस पे तो ए यूज करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर ए रख दिया। तो फिर यहाँ तो पोजीशन फिक्स हो गया, हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर ए ही आए, तो एक ही चॉइस है। अब यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग प्लेस कितने हैं, तो रिमेनिंग प्लेस है 4। ये 4 प्लेस को फिलअप करने के लिए, इसमें रखने के लिए आपके पास कौन से लेटर्स अवेलेबल हैं, तो आपके पास लेटर अवेलेबल है ए, जी, आई एंड एन। 5 थे, इसमें से एक आपने ए ऑलरेडी यूज कर लिया था, एक ए यूज कर लिया, तो फिर आपके पास रिमेनिंग थे ए, जी, आई एंड एन। ओके, तो ये जो 4 प्लेस है, वो 4 प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे, उसको फिलअप करने के कितने तरीके। तो फर्स्ट प्लेस ए, जी, आई एन है, इसको फिलअप करने के 4 तरीके, कोई भी एक रख दो। फिर सेकेंड प्लेस, मतलब ये जो रिमेनिंग में से सेकेंड बोल रहा हूं मैं। फिर नेक्स्ट प्लेस को फिलअप करने के 3 तरीके, इसके बाद नेक्स्ट को फिलअप करने के 2 तरीके, और फिर यहाँ पर 1 तरीका। तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे वो हमने लिख दिया यहाँ पर। नंबर ऑफ वर्ड्स, कौन से वर्ड्स वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर, कितने वर्ड्स है वो। तो नंबर ऑफ वर्ड्स पहला तो हो गया 1, और फिर ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 24। तो 1 इंटू 24 दैट इज 24। इसका मतलब क्या है, लेटर ए से, जिसका फर्स्ट लेटर ए है, ऐसे टोटल 24 वर्ड्स है। इसका मीनिंग ये होता है। हमें तो ऑलरेडी 50th वर्ड चाहिए, तो अभी तो हम बहुत दूर हैं, बराबर, अभी तो हाफ में भी नहीं पहुंचे। इसके बाद हम फर्स्ट लेटर पर नेक्स्ट किसको चांस देंगे, बराबर। तो फिर हमने यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया, वर्ड्स विथ फर्स्ट लेटर। ओके, अब फर्स्ट प्लेस पे कौन आ सकता है अल्फाबेटिकली, तो अब अल्फाबेटिकली फर्स्ट लेटर जी आ सकता है, बराबर, क्योंकि ये तो दोनों सेम ही है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपने ऐसा लिखा ए, ए, जी, आई, एन, फिर आपने वापस लिखा ए, ए, जी, आई, एन, और फिर आपने बोला ये दो डिफरेंट है। ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि आप ए, ए, जी, आई, एन, आप किसी को ये वर्ड दिखाएंगे, थोड़ी देर बाद दूसरा वाला वर्ड दिखाएंगे, तो ये दोनों थोड़ा ना डिफरेंट वर्ड है, ये तो एक ही है, राइट। तो फर्स्ट लेटर पे ए का काम हो गया, अब ये नहीं बोलना है कि अभी दूसरा है तो बाकी है उसके काउंट करो, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वर्ड्स विथ
फर्स्ट लेटर अब अल्फाबेटिकली टर्न होगा जी का, तो फर्स्ट लेटर हमने जी सिलेक्ट किया। तो फिर वापस यहाँ पर आ गए कि कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं, ढूंढते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर सोचा है जी, अगर हम यहाँ पर जी रखते हैं तो फिर हमने पोजीशन इसका फिक्स कर दिया, एक ही चॉइस है, जी को ही कंपलसरी रखना चाहते हैं हम। रिमेनिंग प्लेस 4 है, और ये 4 प्लेस को फिलअप करने के लिए आपके पास कौन से लेटर अवेलेबल है, तो आपने जी का यूज कर लिया। अगर आप जी का यूज कर लेते हैं तो फिर आपके पास 2 ए बचे हैं, एक आई और एन, ये 4 लेटर बचे हैं। तो यहाँ पर तो क्या हुआ, प्लेस 4 है, बट ये 4 प्लेस को फिलअप करने के लिए जो लेटर्स अवेलेबल है उसमें लेटर ए 2 टाइम है, तो वापस ये ऊपर वाला जो हमने किया था वो फॉर्मूला आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स लिख दिया हमने। ये कौन सा है, ऐसे वर्ड्स जिसमें फर्स्ट लेटर जी है। तो पहले प्लेस के लिए 1 चॉइस, बाकी के जो 4 प्लेस है, 4 प्लेस है तो फिर हमने लिख दिया 4 फैक्टोरियल, जितने प्लेस हैं उतने फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल। बट इसमें जो लेटर ए है वो 2 टाइम्स है, तो हमको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ा। सो इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल 24/2, 24/2 मतलब 12। तो 24 पहले हमने ए से जो वर्ड स्टार्ट हुए थे वो बनाए, इसके बाद 12 ऐसे वर्ड्स बनाए जिसमें फर्स्ट लेटर जी है। ओके, अब नेक्स्ट, अभी तो 36 पे पहुंचे हम, हमारा जो टारगेट है वो तो 50 है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं वापस, किसी और लेटर को चांस देते हैं। वर्ड्स विथ फर्स्ट लेटर, अब अल्फाबेटिकली किसका टर्न आएगा, तो ए वाले हो गए, जी के हो गए, अब टर्न आएगा आई का, तो फर्स्ट लेटर आई। अगर हम फर्स्ट लेटर आई रखते हैं तो फिर ऐसे कितने वर्ड्स होंगे, तो हमने 5 प्लेस बना लिए, फिर यहाँ पर हमने लिख दिया आई, तो इसको फिलअप करने का तो एक ही तरीका है, आई हमने रख दिया। हमारे पास प्लेस कितने हैं, 4। अगर ये 4 प्लेस है तो ये 4 प्लेस को फिलअप करने के लिए कौन से लेटर अवेलेबल है, तो वो लेटर है ए, फिर वापस ए, जी एंड एन। बराबर, ये जो 5 है उसमें से हमने आई को हटा लिया, तो फिर बचे कौन, ए जी एंड एन, वो लिख रहे हैं हम। तो फिर वर्ड्स कितने होंगे, तो फिर हमने लिखा नंबर ऑफ वर्ड्स। पहले प्लेस के लिए तो हमने बोल दिया एक ही चॉइस है, फिर 4 प्लेस बचे थे तो हमने लिख दिया 4 फैक्टोरियल, बट वो 4 फैक्ट जो लेटर थे उसमें 2 लेटर सेम है, तो वापस हमको 2 फैक्टोरियल करना पड़ा। 4 फैक्टोरियल 24, 24/2, ये हो गया 12। अब आपके पास टोटल कितना बन चुका है, ये जो आपने लिखा है वो टोटल कितना हो गया, तो 24 प्लस 12 प्लस 12, 48 पे आ चुके हैं आप। बराबर, 24 ऐसे है जिसमें ए से स्टार्ट हो रहे हैं, 12 ऐसे हैं जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर 12 ऐसे वर्ड्स हैं जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सब मिला के 48 हो चुके हैं। हमें चाहिए 50th नंबर का वर्ड, तो अब सिर्फ 2 वर्ड चाहिए हमें, तो हमने लिखा वर्ड्स विथ फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर एन। अब जिसमें फर्स्ट लेटर एन होगा ऐसे कितने वर्ड्स होंगे, तो वो तो 12 होंगे। ऐसा हमें कहां से पता चल गया है कि 12 होंगे, क्योंकि टोटल हमें पता है 60 है। बराबर, टोटल वर्ड 60 है, यहां तक हम आ चुके हैं 48, तो फिर 48 प्लस 12 ही होंगे। बराबर, तो फर्स्ट लेटर एन होंगे, ऐसे तो 12 होंगे, बट हमें तो सिर्फ अब 2 ही प्लेस खाली है। बराबर, हमारे लिए तो अब सिर्फ 2 ही प्लेस खाली है, क्योंकि हमें 50th नंबर का चाहिए। तो फिर उसके लिए थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा।
ओके, अब बाकी का जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। नाउ फर्स्ट लेटर हमने एन सोच लिया है, 4 प्लेस है, तो फिर हमने यहाँ पर एन रख दिया। अगर हम एन रखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि टोटल 12 है, हमें तो सिर्फ 2 ही चाहिए, तो हम कहां पर चले गए, सेकेंड प्लेस पे। फर्स्ट तो हमारा फिक्स है अब एन, अब एन से स्टार्ट होते हुए 12 है, तो फिर हम सेकेंड प्लेस पे चले गए। सेकेंड प्लेस पे मींस कुछ ऐसे, फर्स्ट एन, फर्स्ट प्लेस रिजर्व्ड है एन, और बाकी जो 4 प्लेस है वो 4 में जो फर्स्ट है उसकी बात हो रही है, बराबर। तो फर्स्ट एन, फिर यहाँ पर का जो प्लेस है उसको हम सेकेंड काउंट कर रहे हैं, तो सेकेंड, अब सेकेंड पे किसको चांस मिलेगा, तो हमने एन तो यूज कर लिया, एन यूज कर लिया। अल्फाबेटिकली जाना है, अगर अल्फाबेटिकली जाना है तो बाकी के जो है AAGI, उसमें अल्फाबेटिकली सबसे पहले किसको चांस मिलेगा, ए को। तो फर्स्ट एन, सेकेंड लेटर ए रखा हमने। फिर हमने सोचा कि देखते हैं ऐसे कितने वर्ड्स पॉसिबल है, तो यहाँ पर हमने लिखा कि फर्स्ट के लिए तो एन एक ही चॉइस, सेकेंड के लिए हमने रख दिया ए, वापस एक चॉइस, फिर हमारे पास 3 प्लेस खाली है, और ये जो 3 प्लेस है वो 3 प्लेस के लिए लेटर कौन से अवेलेबल है, तो लेटर अवेलेबल है ए, जी एंड आई। ये तो तीनों डिफरेंट है, तो अगर ये तीनों डिफरेंट है तो इसका यूज करके तो कितने मिल जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, बराबर, क्योंकि सभी डिफरेंट है AGI, तो 3 फैक्टोरियल तो 6 हो जाएगा। ओके, मींस सेकेंड प्लेस को फिक्स करने पर तो हमारा काम नहीं बन रहा है, तो फिर एक और प्लेस आगे चलो, थर्ड प्लेस भी फिक्स कर लो, बराबर। तो हमने थर्ड प्लेस को फिक्स करने का अब सोचा है, तो फर्स्ट प्लेस एन, सेकेंड प्लेस ए, अब थर्ड प्लेस। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर, फर्स्ट प्लेस हमारा रिजर्व्ड है एन के लिए, सेकेंड प्लेस ये भी हमने रिजर्व कर दिया ए के लिए, बचे हैं अब 3। ये 3 में से सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर किसका टर्न आएगा, ए, तो फिर हमें थर्ड प्लेस पे भी क्या रखना पड़ेगा, ए। वापस देखते हैं, फर्स्ट प्लेस इसके पर तो हमने एन रख दिया, सेकेंड प्लेस यहाँ पर हमने ए रख दिया, थर्ड प्लेस यहाँ पर भी हमने ए रख दिया, कितने प्लेस बचे हैं, 2। और ये 2 प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास कौन से लेटर बचे हैं, जी एंड आई। तो ये 2 प्लेस को फिलअप करने के कितने तरीके होंगे, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2, बस यही हमें चाहिए, बराबर। 48 + 2 50 होगा, तो इसका मतलब हमारे 3 प्लेस तो फिक्स है, ये 2 प्लेस को फिलअप करने के तरीके, तो इसमें फिर हम जी एंड आई का अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे, बराबर। तो अब हम लिख रहे हैं, जो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ वो 49th वर्ड है, क्योंकि 48 तो ऑलरेडी हम आगे दिखा चुके हैं, बराबर, लिखे नहीं, बता दिया कि ये 48 हो गए। तो 49th वर्ड, पहला प्लेस तो एन ने फिलअप कर लिया, सेकेंड प्लेस ए ने फिलअप कर लिया, थर्ड प्लेस ये भी ए ने फिलअप कर लिया, 2 प्लेस बचे थे, वो 2 प्लेस में अल्फाबेटिकली पहला टर्न आएगा जी का, और फिर आएगा आई, तो फिर जी एंड आई अपने आप को परमिट कर रहे हैं, तो एक तो जी आई, ये 49th वर्ड होगा। इसके नेक्स्ट वाला वर्ड मतलब 50th वर्ड, 50th वर्ड, पहला प्लेस रिजर्व्ड, सेकेंड प्लेस रिजर्व्ड, थर्ड प्लेस रिजर्व्ड, जी एंड आई का परमिटेशन था, तो जी आई तो हम यूज कर चुके हैं अल्फाबेटिकली, तो फिर यहाँ पर कौन होगा, आई जी। ये जो है वो हमारा 50th वर्ड है। जो 60 वर्ड की हमने डिक्शनरी बनाई, वो डिक्शनरी में 50th वर्ड NAIIG ये होगा। अब इसमें से आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया कि ये बता दो
कौन सा वर्ड 60th पोजीशन पे होगा, तो वो बहुत इजी है। 60th वर्ड फाइंड करना बहुत इजी है। ये जो आपने ऑर्डर लिखा है ना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, इसको रिवर्स में चालू कर दो। 60th वर्ड तो बहुत सिंपल होता है, NIGAA, बिल्कुल रिवर्स में स्टार्ट कर दिया हमने, NIGAA, ये 60th वर्ड होता है। तो फिर फर्स्ट वर्ड भी सबसे इजी होता है, ये जो लिखा है इसी ऑर्डर में, AAGIN, ये आपका फर्स्ट वर्ड होगा। ओके, चलो तो फिर ये हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 23। अब एग्जाम्पल नंबर 23, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10000, ओके 7 डिजिट है, बराबर, इससे ग्रेटर चाहिए हमें। तो दिस वन इज दिस नंबर, बराबर, ये जो नंबर है इससे ग्रेटर चाहिए हमें, यूजिंग डिजिट्स 12022424। तो यहाँ पर भी 7 डिजिट्स यूज किए हैं, 7 डिजिट नंबर है ये, और हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये भी 7 डिजिट है। बट कंडीशन है कि जो नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए देन 1 इंटू देन 60, इससे ग्रेटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट प्लेस जो है वो फर्स्ट प्लेस मिनिमम 1 होना चाहिए, बराबर, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 से, तो 1 या तो 1 से ग्रेटर, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स है वो 1 2 0 4 है। तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो 1 का यूज कर सकते हैं, या तो 2 का यूज कर सकते हैं, या तो फिर 4 का यूज कर सकते हैं, 1 2 या तो 4 का। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और नॉट जीरो, नॉट जीरो एट फर्स्ट प्लेस, बराबर। तो ये सेकंड वाला तरीका हमारे लिए इजी है, फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, टोटल नंबर्स फाइंड कर लेंगे, बराबर। टोटल नंबर्स मींस विदाउट एनी कंडीशन, कौन कहां पर है वो देखे बिना हमने सब कुछ फाइंड कर लिया, बराबर। टोटल नंबर्स हमने फाइंड कर लिया। फिर हम ये बोलेंगे कि इसमें से ऐसे नंबर्स माइनस कर दो जिसमें जीरो फर्स्ट प्लेस पे है। पहले हमने टोटल नंबर्स फाइंड कर लिए, उसमें से हम ऐसे नंबर्स माइनस करेंगे जिसमें जीरो फर्स्ट प्लेस पे होगा। ओके, तो फिर हमने यहां पर लिखा टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स विदाउट एनी कंडीशन, बराबर। दिस वन इज विदाउट, कौन कहां पर है वो हमें कुछ भी नहीं बताया, विदाउट एनी कंडीशन या तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बराबर, कोई कंडीशन नहीं, कोई भी कोई भी डिजिट कहीं पर भी हो सकता है। तो हमें कितने लेटर सॉरी कितने डिजिट गिवन है, 7, तो फिर हमने लिख दिया 7 फैक्टोरियल। बट ये जो 7 है इसमें लेटर अरे सॉरी डिजिट 2, डिजिट 2 है वो 3 टाइम्स गिवन है, तो फिर हमें अपॉन में 3 फैक्टोरियल लिखना पड़ा। फिर 4 जो है वो 2 टाइम्स गिवन है, तो फिर वापस हमने यहाँ पर 2 फैक्टोरियल लिख दिया। 1 वो तो एक ही टाइम है, 0 भी एक टाइम है, बराबर, और 2 3 टाइम है एंड 4 2 टाइम्स है। अब हम ये फाइंड कर लेते हैं 7 फैक्टोरियल। तो हमने स्टार्ट किया 7, फिर इससे एक लेस किया 6, एक और लेस किया 5, एक और लेस कर लिया 4, एक और लेस किया 3, यहाँ पर स्टॉप कर दिया फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है। 3 फैक्टोरियल यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, ये हो गया 2, 7 into 6 42, 42 into 10, 42 into 10 that is 420। तो ये टोटल नंबर हो गए विदाउट एनी कंडीशन।
अब हम चाहते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे या तो 1 या तो 2 या तो 4 मीन्स 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम ये ढूंढेंगे जिसमें फर्स्ट प्लेस पे 0 है। नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 या तो नंबर्स विथ फर्स्ट प्लेस 0, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो हमने फर्स्ट प्लेस तो रिजर्व कर दिया, 7 प्लेस थे बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेस थे, इसमें से हमने फर्स्ट प्लेस पे ऐसा बोल दिया कि फर्स्ट प्लेस पे 0 है, ऐसे ही ढूंढने हैं। तो फिर 6 प्लेस बाकी है, तो फिर हमने 6 प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस का 1 लिख दिया, 6 प्लेस है तो उसका लिख दिया 6 फैक्टोरियल। बट ये जो 6 प्लेस है उसको फिलअप करने के लिए जो लेटर्स है, इसमें 2 तो 3 टाइम है, तो फिर हमें अपॉन में 3 फैक्टोरियल करना पड़ा। फिर लेटर नहीं, डिजिट 4 2 टाइम्स है, तो फिर उसका हमें 2 फैक्टोरियल बराबर, क्योंकि हम ज्यादातर वर्ड्स के करते हैं तो अगेन में वापस लेटर बोल देता हूँ। 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 3 फैक्टोरियल कैंसल, ये हो गया 2, 6 इंटू 10 60। तो 0 से स्टार्ट होते हैं एस से, टोटल नंबर्स कितने हो गए 60, एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स, जो हमें नंबर्स चाहिए अब उसकी बात हो रही है, तो रिक्वायर्ड नंबर्स कितने होंगे, तो लिख दिया हमने टोटल नंबर्स मींस विदाउट एनी कंडीशन माइनस नंबर्स starting from 0। तो टोटल हमने फाइंड किया 420 बराबर, और फिर उसमें से हमें कितने माइनस करने पड़ेंगे 60, तो 420 माइनस 60 दैट इज 360। ओके, चलो हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड, मतलब इनको बिठाना है, अरेंजमेंट है बराबर, बी सीटेड इन अ रो, मतलब रो अरेंजमेंट हो गया, सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। ओके, तो 5 गर्ल्स है, 3 बॉयज है, हमें ये सबको अरेंज करना है एक रो में, बट कंडीशन ये है कि 2 बॉयज, नो 2 बॉयज बराबर, नो 2 बॉयज टुगेदर मीन्स कोई भी लड़का, 2 लड़के साथ में नहीं होने चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर एक बॉय बैठा, फिर इसके बाजू में एक और बॉय बैठ गया, और फिर यहाँ पर आपने कुछ जी जी इधर भी जी रख दिया, मीन्स गर्ल्स 5 है बराबर, फिर एक और रख दिया, और फिर एक और फिर बी, ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों बॉयज साथ में, बी मतलब बॉय, ऐसा नहीं। हमें तो क्या चाहिए, बॉय बिटवीन बॉय कंपलसरी कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, मींस ऐसा होगा तो चलेगा, बी फिर यहाँ पर जी फिर बी फिर वापस जी बराबर, फिर हमने यहाँ पर रख दिया बी, फिर बाकी जो गर्ल्स बची है वो सब हमने बिठा दिया, ये 1 2 3, ये 3 बॉयज बैठ गए बराबर, और उनके बीच में गर्ल है, और ये बाकी की जो 3 गर्ल थी उनको भी बिठा दिया। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बी फिर अपने 2 गर्ल्स बीच में बिठा दी बराबर, फिर यहाँ पर बी बिठा दिया, ये भी चलेगा, मींस अभी इसके बाद वापस जी और फिर यहाँ पर बी होना चाहिए, बॉयज साथ में नहीं होने चाहिए बराबर, ऐसा कुछ कंडीशन दिया है हमें। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें बोला है कि बॉयज को साथ में नहीं बिठाना है, नो 2 बॉय बराबर, नो 2 बॉय आर टुगेदर। तो हम क्या करेंगे,
पहले तो गर्ल्स को अरेंज कर लेंगे, बराबर। फर्स्ट वी अरेंज गर्ल्स। तो गर्ल्स को अरेंज कितनी टाइप से कर सकते हैं? तो अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स is possible, arrangement of girls is possible in 5 factorial ways, बराबर। 5 गर्ल्स है तो उनको बिठाने के तरीके 5 factorial ways। और ये 5 गर्ल है, हमने कुछ ऐसा किया कि 1 ये एक सीट रखी, फिर सेकेंड सीट, फिर ये थर्ड सीट, ये फोर्थ सीट एंड ये फिफ्थ सीट। ये जो सीट बनाई है वो गर्ल्स के लिए है। तो ये 5 सीट पे गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। बट हमने बीच में गैप छोड़ दिया है, ये एक, फिर ये गैप, फिर ये गैप है, यहाँ पर गैप है, बिफोर ऑल गर्ल्स यहाँ पर भी एक, और फिर यहाँ पर भी एक। ये सभी हमने गैप्स दिखाए कि 5 गर्ल्स है, वो 5 गर्ल्स को हमने बिठा दिया, फिर उनके बीच में हमने गैप ढूंढा। तो 5 गर्ल्स के बीच में 4 गैप होती है, ये पहला गैप, दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 गैप है। एक सीट, एक चेयर हमने आगे रख दी, बराबर। यहाँ पर भी बॉय को बिठाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। एक चेयर हमने लास्ट में भी अरेंज कर दी, आफ्टर ऑल गर्ल्स। एक 4 तो बीच में है, एक सीट चेयर हमने अरेंज किया बिफोर ऑल गर्ल्स, ये भी एक कर सकते हैं, या तो फिर एक चेयर हमने अरेंज किया आफ्टर ऑल गर्ल्स। तो टोटल जो 3 बॉयज है, वो 3 बॉयज को बिठाने के लिए हमारे पास चेयर्स कितनी या तो सीट्स कितनी अवेलेबल है? तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 में से कोई भी 3 चेयर पर बॉयज बैठेंगे, 6 में से कोई भी 3। अब कौन सी 3 पे बैठेंगे वो भी एक क्वेश्चन है कि कौन सी 3 पे आप बिठाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 6 में से 3 सीट सिलेक्ट करेंगे हम कि कौन सी चेयर पे उनको बिठाना है। अब वो सीट कितनी टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं पहले वो देखेंगे, ओके। तो फिर हमने ये लिखा कि बिटवीन ऑल, या तो बिटवीन 5 गर्ल्स लिख देते हैं, बिटवीन 5 गर्ल्स देयर आर 6 सीट्स। अब यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, 6 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, एक्चुअली बिटवीन देम कितना है, ये रेड है, वो रेड गर्ल्स के लिए, तो बिटवीन देम 4, एक आगे और एक पीछे, ये सब मिला के 6 लिखा है, बराबर। तो बिटवीन 5 गर्ल्स देयर आर 6 सीट्स, आउट ऑफ 6 हम क्या सोच रहे हैं वो लिख रहे हैं अभी। आउट ऑफ 6 सीट्स, फर्स्ट we select 3 seats for boys, and then we arrange them, ये हमने सोचा है, and then we arrange them। तो 6 सीट है, बराबर। तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। 6 सीट है, 6 में से 3 हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर वो 3 को अरेंज करना है। तो मान लो कि यहाँ पर ये 3 सीट आ गई हमारे पास। बॉय 1 फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास, बॉयज जो है वो मैंने अभी नाम दे दिया B1 B2 एंड B3। तो 3 में से कोई भी बैठ सकता है, 3 चॉइस, फिर यहाँ पर 2 चॉइस और यहाँ पर 1 चॉइस। तो ये तो हो गया सीधा 3 फैक्टोरियल। 63 कितना होगा? 6 × 5 × 4। अब
अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 6 होता है बराबर। 3 2 जा 6, ये यहाँ से कैंसल। सो 6 इंटू 5 इंटू 4 20, तो 6 इंटू 20 दैट इज 120। तो अब टोटल अरेंजमेंट, क्योंकि हमें तो गर्ल्स एंड बॉयज सबको बिठाना है ना, तो देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू, पहले हमने गर्ल्स को बिठाया था, गर्ल्स को बिठाने के तरीके थे 5 फैक्टोरियल, ये गर्ल्स के, इनटू बॉयज को बिठाने के तरीके 120 बराबर। तो 5 फैक्टोरियल कितना होगा 120, और यहाँ पर भी 120 है, तो 120 इंटू 120 दैट इज 14400। ये जो मेथड है, ये मेथड को गैप मेथड बोलते हैं। कि पहले तो आपको यहाँ पर बोला गया था जैसे कि 3 बॉयज साथ में नहीं होने चाहिए, तो फिर हमने बॉयज के सिवा जो भी था, गर्ल्स थी, तो वो गर्ल्स को अरेंज कर दिया। वो गर्ल्स के बीच में हमने क्या कर दिया, गैप क्रिएट किया। गर्ल्स के बीच में हमने गैप क्रिएट किया, बिटवीन देम एक बिफोर एक आफ्टर, टोटल गैप क्रिएट किया हमने। और वो जो गैप है, वो गैप में से यहाँ पर हमें 3 बॉयज गिवन थे, तो फिर वो 3 बॉयज के लिए हमने 6 में से कोई भी 3 गैप सिलेक्ट कर लिए, या तो सीट सिलेक्ट कर लिया, फिर उनको अरेंज किया। इसको गैप मेथड बोलते हैं। अब अगर आपको पता है तो हम एक ऐसा ही मेथड कुछ आगे डिस्कस कर चुके हैं, वो था टूगेदर स्ट्रिंग मेथड, या तो हम ग्रुप बना देते हैं। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हमें पता चलेगा कि गैप मेथड यूज करना है या तो फिर ग्रुप मेथड यूज करना है। तो अगर इसी क्वेश्चन को ग्रुप मेथड से क्वेश्चन करना है, तो फिर कैसे क्वेश्चन किया जाए, तो उस टाइम आपको ऐसा बोला जाएगा, नो टू बॉय मीन्स फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच नो, सॉरी नो टू नहीं, all boys not together, all boys not together। डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। यहां पर क्या बोला है, नो टू बॉय, कोई भी 2 बॉय साथ में नहीं होने चाहिए। इसमें क्या है, ऑल बॉयज नॉट टूगेदर मीन्स तीनों बॉयज साथ में नहीं होने चाहिए, ये डिफरेंस है दोनों में। तो जब नो टू बॉय मीन्स कोई भी 2 बॉयज साथ में नहीं होने चाहिए, तब यूज होगा गैप मेथड। नॉट ऑल बॉयज नॉट टुगेदर, तब यूज होगा ग्रुप मेथड। कैसे करते थे हम, तो फिर उसके लिए हम ये करते थे, ये सबसे पहले तो आप ऐसे ही विदाउट एनी कंडीशन सभी टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट फाइंड कर लो। तो हमारे पास 5 गर्ल्स है, 3 बॉयज है, कौन कहाँ पर बैठा है वो हमने नहीं देखा, अरेंजमेंट कर दिया। टोटल 8 है, तो 8 फैक्टोरियल, इतनी टाइप से हम विदाउट एनी कंडीशन बिठा सकते हैं बराबर। ये टोटल हो गया। हमें बोला गया है ऑल बॉयज नॉट टूगेदर, तो फिर हमने स्टार्ट किया ऑल बॉय टूगेदर, ऑल बॉयज टूगेदर, सभी तीनों बराबर, सभी तीनों साथ में। ऐसे कितने होंगे, तो उसके लिए हम ये बोलते थे कि 8 है, टोटल 8 है, 5 + 3 8, उसमें से 3 बॉयज को हमने निकाल दिया, फिर उनको एक डोरी से बांध के लेके आ गए, फिर उनको एक ही समझ लिया, 8 - 3 + 1, तो 8 - 3 + 1 ये तो कितना हो गया 5 बराबर 6 हो गया, 5 + 1 6। तो ऑल बॉयज टूगेदर, 8 में से हमने 3 बॉयज को निकाल दिया, फिर वो सबको एक ही मान लिया, तो 6 पर्सन है। अब ये जो 6 है, इनको अरेंज करने का कितने तरीके हैं, तो 6 को अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल। फिर हम ये जो ग्रुप था, वो ग्रुप को छोड़ देते थे और बोलते थे कि उनके अंदर इंटरनल अरेंजमेंट करो, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये ऐसे अरेंजमेंट है जिसमें सभी बॉयज साथ में है। 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये जो है वो ऑल बॉयज टूगेदर है। आपको बोला गया है नॉट टूगेदर,
तो फिर नॉट टुगेदर कैसे आएगा? नॉट टुगेदर ये होगा टोटल, टोटल मीन्स विदाउट एनी कंडीशन, टोटल माइनस ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। तो टोटल हमने लिखा 8 फैक्टोरियल माइनस ऑल टुगेदर का आंसर आया है हमारा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये चीज ध्यान रखना कि कब आपको गैप मेथड यूज करना है, कब स्ट्रिंग मेथड। अगर आपको बोला गया है कोई भी दो साथ में नहीं होने चाहिए, तो फिर हम ऐसे गैप क्रिएट करके करेंगे। कोई भी दो साथ में नहीं होने चाहिए, बराबर, जितने बॉयज थे वो बॉयज में कोई भी दो साथ में नहीं होने चाहिए। यहाँ पर है ऑल बॉयज नॉट टुगेदर, मीन्स इसमें ये पॉसिबिलिटी चलेगा, दो बॉयज है सभी तीनों साथ में नहीं होने चाहिए, तो बॉय बॉय फिर आपने जी फिर बी रख दिया, दो बॉयज साथ में चलेगा। इसमें ये जो ऊपर लिखा है इसका मीनिंग ऐसा है, सभी साथ में नहीं होने चाहिए, और यहाँ पर कोई भी दो, ये भी अरेंजमेंट नहीं चलेगा, तो ये टाइप से गैप मेथड से करेंगे, राइट। तो हमने आगे ग्रुप मेथड देखा था, या तो स्ट्रिंग मेथड, और ये है गैप मेथड।